नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। किसी भी देश की असली ताकत उसका युवा होता है, लेकिन जब वही युवा सर्द रातों में बिना बिस्तर, बिना सुरक्षा और बिना सहारे खुले बस डिपो में रात गुजारने को मजबूर हो, तो यह व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ नजर आता है। उदयपुर में आयोजित होने वाली आगामी भर्ती परीक्षा से पहले राजस्थान परिवहन निगम के बस डिपो पर जो दृश्य सामने आए, वे सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। राज्य के दूर दराज इलाकों से आए युवक और युवतियां परीक्षा केंद्रों तक तो पहुंच गए, लेकिन प्रशासन उसके ठहराव की बुनियादी व्यवस्था तक नहीं कर सका। युवाओं ने बताया कि स्थानीय प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण उन्हें कड़ाके की ठंड में फर्श पर रात बितानी पड़ रही है। वहीं परीक्षा देने आई युवतियों और उनके अभिभावकों ने महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों को केवल कागजी करार दे दिया। उन्होंने सवाल उठाया है कि यदि इस भीड़ भाड़ वाले बस डिपो में कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दूसरी ओर होटल और धर्मशाला संचालकों द्वारा कमरे का किराया 2 से 4 गुना वसूलने की शिकायतें भी सामने आई, जिससे अभिभावकों की चिंता और बढ़ गई। बेरोजगारी के इस दौर में युवा मजबूरी में सब सहकर सिर्फ एक उम्मीद के सहारे परीक्षा दे रहा है कि क्या सरकार और प्रशासन इस उम्मीद की कीमत कभी समझ पाएंगे। मेरा नाम प्रमिला अग्रवाल है, हम बांसवाड़ा से आए हैं। बहुत सर्द रातें हो रही है और जिला कलेक्टर हर जगह में छुट्टियां कर रहे हैं बच्चों की। किस तरीके से देखते हैं इस तैयारी को? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना बिस्तर के बिना चद्दर के भी सो रहे हैं। तो उनको अपने-अपने जिलों में सेंटर की व्यवस्था करनी करनी थी उनको, ताकि वो इधर-उधर दूसरे जिलों में भटक कर हम्म, एग्ज़ाम रात में ऐसे-ऐसे न नहीं भटकते यूँ। हम्म, तो उनको अपने-अपने जिलों में सेंटर की व्यवस्था करनी थी उनको। विशेषकर लड़कियों को, जो उनको अपने गृह जिला देना था उनको। हम्म। महिला सशक्तिकरण की बहुत बात की जाती है और आज रात भर इस बस स्टैंड पे रातें गुजारनी पड़ रही है। सरकार के दावे कैसे लगते हैं आपको? सरकार वैसे तो परीक्षा तो ज़्यादा ले रही है वो, फिर भी उनको व्यवस्था करनी चाहिए, विशेषकर लड़कियों के लिए और वो महिलाओं के लिए जो अपने गृह जिला उनको देना चाहिए था यूँ। कम से कम ये थोड़ा बिस्तर वगैरह की व्यवस्था तो सरकार कर ही सकती थी। हाँ, कर सकते थे और अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी तो एग्ज़ामों में दूसरी जगह सेंटर दे रहे हैं ना, हम्म, तो उनको वहाँ पर जो बस स्टैंड पर अभी बिस्तर वगैरह की व्यवस्था तो कर सकते हैं ना वो। हम्म। आपने कहीं धर्मशाला वगैरह की ट्राई करी? नहीं, यहाँ पर तो कोई धर्मशाला नहीं है। बांसवाड़ा से आया हूँ मैं, गुजरात बॉर्डर गांगड़तली तहसील से। मेरी बच्ची का एग्जाम यहाँ उदयपुर में रखा है, तो बांसवाड़ा में सेंटर क्यों नहीं दिया सरकार ने हमारे साथ? यानी मतलब कि खिलवाड़ कर रही है सरकार हमारे साथ। मेरी बच्ची का सेंटर यहाँ उदयपुर में है, तो कम से कम महिला वर्ग का तो सेंटर स्थानीय जिले में दे तो अच्छा लगे यो, क्योंकि यहाँ तो कोई व्यवस्था भी नहीं। और प्लस बस भी हमारे रास्ते में रुकी नहीं, वहाँ डिपो से भी सवारी पूरी भर गई, तो फिर बस निकाल दी वहाँ से, तो हम प्राइवेट बस में भाड़ा देके फिर आए। किस तरह से देखते हो यहाँ पर सारी बच्चियाँ और युवतियाँ जितनी भी हाँ, है वो सब अभी वर्तमान में अलग अलग जगह से आए हुए बच्चों के बीच में सो रही है। सुरक्षा को लेकर किस तरह से देखते हो? रात को कोई भी घटना हो तो फिर कौन जिम्मेदार रहेगी? क्योंकि पूरी अभिभावक को पूरी रात जगना पड़े, बच्चियां हैं साथ में हमारे साथ में, हम्म, इसीलिए सर। तो हमारी कोई थोड़ी व्यवस्था करे सरकार तो अच्छा है, नहीं तो ये सरकार हमारे साथ खिलवाड़ करे तो ये भजनलाल सरकार ऐसे मानो तो बेकार है। हम्म। तो भी ऐसा है, अब सरकार तो कोई भी है, बाकी ये व्यवस्था होनी चाहिए यो। सरकार से स्थानीय मतलब नहीं प्रशासन ऐसे को तो। कुछ ना कुछ करना चाहिए था। और स्थानीय प्रशासन को भी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि बाहर से बच्चे आए तो कहीं रहने की सुविधा होनी चाहिए। कम से कम रहने की सुविधा हो तो अच्छा ही हो। सेंटर भले कहीं पर भी दिया है, बाकी रहने की व्यवस्था है तो अच्छा। अभी यहाँ डिपो में रह के पूरी रात बच्चों कल एग्जाम देंगे तो कैसे देंगे यो? पूरी रात जगना पड़े यहाँ। सर्दी को लेकर क्या सर्दी जुकाम है। हम्म, सर्दी तो ठीक है, अभी मामूली है। सर्दी तो ऐसे भी टीएसपी एरिया में रहते हैं, इसलिए सर्दी तो हम सहन कर सकते हैं। जी। बाकी हमारे यहाँ रहने की और आने जाने की व्यवस्था खराब है, बहुत खराब है। हाँ, क्या नाम है आपका? नगीना और कहाँ से बांसवाड़ा से? प्रतापगढ़ से। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। कम से कम लड़कियों के लिए तो करनी चाहिए थी। हाँ, कुछ कमी रही है उनकी तरफ से? रही है, बहुत कमी रही। 4 दिन का एग्जाम है। हाँ, अब कहीं होटल वगैरह ट्राई की थी आपने? कोई धर्मशाला वगैरह गए कहीं? नहीं गए? हाँ भैया बताइए, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम गुलाब सिंह राणा है, बांसवाड़ा से आया हूँ। क्या और कहना चाहोगे? सारी क्या व्यवस्था कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ,
बस भी नहीं मिल रही टाइम से हम्म, और रुकने की व्यवस्था भी नहीं है कोई। हम्म, और ये धर्मशाला नहीं है तो बहुत इससे ज्यादा ले रहे भी। हम्म। कम से कम यहीं पर अगर थोड़ी व्यवस्था तो कर सकते थे, चाहते तो। हाँ कर इस सकते तरह- थे ना, हम्म। कोई व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा के नाम पर यहाँ पे किस तरीके से देखते हैं? पुलिस भी नहीं है, महिला लड़कियां भी है, लड़के भी सब एक साथ हो रहे हैं, कैसे देखते हैं इस व्यवस्था को, सारी को? कोई व्यवस्था नहीं है, क्या बताए। कम से कम महिलाओं के और लड़कियों के लिए तो करनी चाहिए थी। हाँ करनी चाहिए थी। क्या नाम है? विकास कहाँ से आए? बांसवाड़ा से। और सरकार की व्यवस्थाओं को कैसे तो देखते हैं? क्या परीक्षा 4 दिन की है, ठंड पड़ रही है, एक तरफ कलेक्टर साहब छुट्टियां कर रहे हो और आप जैसे स्टूडेंट है, देश का भविष्य, सर्दी में सो रहे हो। हाँ सोए हैं अभी। सरकार को थोड़ी व्यवस्था करनी चाहिए थी, हाँ करनी चाहिए। क्योंकि ठंड में तो वो छुट्टियां कर रहे हैं। थोड़े बिस्तर वगैरह भी कर देते तो ठीक रहता है। हाँ ठीक रहता है। शायद ये सब तस्वीरें आपको विचलित नहीं करें, लेकिन जिम्मेदार सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों को अवश्य विचार करना होगा कि आखिरकार उनके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जिन परीक्षाओं को यहाँ पर नियोजित और आयोजित करवाया जा रहा है, उसको लेकर आने वाले जो दूरस्थ क्षेत्रों से युवक और युवतियाँ हैं, उनको लेकर किस तरह की तैयारियां की गई। आज वर्तमान में देखा जाए तो उदयपुर की आम सड़कों पर, गार्डन्स में और कई रेलवे स्टेशन पर और बस डिपो पर जिस तरीके से यह सारा नज़ारा एक धर्मशाला और सराय की तरह नज़र आ रहा है, यह आखिरकार उस सिस्टम को ज़रूर सोचने और विचारने पर मजबूर करता है और शहर की आम जनता को भी आने वाले 4 दिनों तक होने वाली इस परीक्षा में जो युवक और युवतियाँ हमारे देश का भविष्य है, जो आज इन परिणामों के तहत किसी पदों पर बैठेंगे और देश के नींव को मजबूत करेंगे, उनकी सहायता में भी उन भामाशाहों और उन संस्थाओं और उन सामाजिक धार्मिक संगठनों को भी आगे आना चाहिए, ताकि यह आने वाले 4 दिनों में अपनी बेहतर परीक्षा की तैयारी करके जो आए हैं, ये परीक्षा दे सके और इनकी सर्द रातें इनको किसी तरीके से कोई परेशान न कर सके।